आइए देखते हैं कि क्या सूचना निकल के आती है भाई। तो अगर हम बात करेंगे कि 10 फरवरी 2025 से क्या प्रारंभ हो रहा है, तो शारीरिक दक्षता परीक्षण आपका प्रारंभ हो रहा है। यानी कि 2023 में जो उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आई थी, आपकी जो दौड़ की सूचना है वह आपकी आ चुकी है। यानी कि जितने भी बच्चे डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को पास कर चुके हैं, अब उनकी क्या होनी है, रनिंग होनी है। यानी उनकी अब पीईटी होनी है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होना है, यानी दौड़ होना है ना भैया। तो दौड़ के लिए उम्मीद है कि आप सभी लोग कमर कस के तैयार होंगे। पुलिस अभ्यर्थी जिस दिन से मेरिट में आया है उसी दिन से अपनी रनिंग को मुकम्मल करने में लग गए हैं। तो सभी अभ्यर्थी अच्छे से अपनी रनिंग पूरा कर पा रहे होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। क्योंकि अब देखिए भाई, यह बताया जा रहा है कि 10 तारीख से 10 से ही आपकी यह रनिंग शुरू हो रही है। क्लियर ना? 10 तारीख से यह रनिंग शुरू हो रही है, जिसमें आपको बताया गया कि 3 फरवरी 2025, ठीक है, 3 फरवरी 2025 को आप क्या करेंगे, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड 3 फरवरी 2025 को आ जाएगा, जो कि 10 फरवरी 2025 को निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेगा। ठीक है भाई। तो एडमिट कार्ड आने पे ही पता चलेगा कि आपका कौन से शहर में सेंटर गया है और किस ग्राउंड ट्रैक पर आपका दौड़ होना है। देखिए भाई, छोटी सी सलाह मैं देना चाहूंगा कि आपको जब दौड़ करना होगा तो आपका जो ट्रैक होगा वो 400 मीटर का ट्रैक होगा। ठीक है, कौन सा? 400 मीटर का ट्रैक होगा। तो इस 400 मीटर के ट्रैक पर ही रनिंग करिएगा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो डेली 4 रोटी का भोजन करते हैं, चाहे रोटी पतली हो चाहे आधा किलो आटे की हो। वैसे ही लोग जब रनिंग करते हैं, तो अगर आप 800 मीटर के ट्रैक पर रनिंग करना शुरू कर दिए, तो भैया 800 मीटर के ट्रैक पर रनिंग का मतलब है कि आपके चक्कर कम हो गए, आपके रनिंग का चक्कर संख्या कम हो गया। तो आप मेंटली उसी चक्कर के लिए क्या हो जाते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं। तो प्लीज यहां पे जब आप अपनी रनिंग पुरुष मुकम्मल करेंगे तो 12 चक्कर, यहां पर 6 चक्कर, तो यहां पे ना जो चक्कर है ना उसका चक्कर पड़ जाएगा। इसीलिए आप सभी में से जो छात्र सीधी रनिंग कर रहे हैं, एक ट्रैक पर लगातार 2.5 किलोमीटर दौड़ते गए, फिर 2.5 किलोमीटर लौट के आए, ऐसे छात्रों से मैं कहूंगा कि कोई दूर दराज आपके आसपास के क्षेत्रों में जो भी ट्रैक होगा उस 400 मीटर के ट्रैक पर जाकर अपनी रनिंग करना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिएगा आगे की बात करें कि आपकी और भी चीजें इसमें क्या की गई हैं। यदि अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कठिनाई होती है तो वह हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकता है। यानी एक हेल्पलाइन नंबर भी आपके लिए जारी किया गया है, तो आपको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती आरक्षी नागरिक पुलिस पदों पर सीधी भर्ती की विज्ञप्ति 23 दिसंबर 2023 को आई थी। ठीक है भैया, जिसमें दो बार आपकी परीक्षा कराई गई। अब देखिए भैया, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 25 मिनट में कितना दौड़ना है, 4.8 किलोमीटर की रनिंग करनी है। और जो महिला अभ्यर्थी हैं उन्हें 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ना है। यानी अगर हम 400 मीटर के ट्रैक का आपको चक्कर की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थी को 12 चक्कर की रनिंग करनी है और महिला अभ्यर्थी को 6 चक्कर की रनिंग करनी है, जिसमें आपको समय का भी विशेष ध्यान रखना है। पुरुष अभ्यर्थी 25 मिनट में इस रनिंग को पूरा करेंगे, जबकि महिला अभ्यर्थी इस रनिंग को 14 मिनट में पूरा करेंगे। 14 मिनट में इस रनिंग को पूरा करेंगे। और जिन बच्चों का दौड़ पूरा हो रहा है या कोई समस्या आ रही है तो जरूर ऑफलाइन में कमेंट करके बताइएगा। और आपके लिए एक बहुत बड़ी सूचना निकल के आ चुकी है, जिसमें कि जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशन में और मुख्य चिकित्सा के द्वारा आपका यह दौड़ कराया जाएगा हर जनपद के कमिश्नरेट पर, है ना, हर जनपद के कमिश्नरेट पर यह दौड़ होगी। तो आप सभी लोग निश्चित तौर पर जाएंगे। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब रनिंग होती है तो आपको पहले ही पहुंचना है, क्योंकि आपको चेस्ट नंबर
प्रोवाइड कराया जाएगा। दूसरा, आपके रनिंग के लिए चिप प्रोवाइड कराया जाएगा घड़ी के टाइप का, जो आपके पैरों में होगा। तीसरी चीज ध्यान दीजिएगा, जितनी बार रनिंग करिएगा उतनी बार जो डिजिटल रीडिंग के लिए आपकी पट्टी बिछी होगी, उस पट्टी पर आपका पैर जरूर पड़ना चाहिए, नहीं तो आपका रनिंग काउंट नहीं होगा बेटा। तो उस पट्टी पर पैर जरूर रख के जाइएगा, नहीं रनिंग काउंट नहीं होगा। तो ये नहीं कि आप तेज तेज दौड़े जा रहे हैं, एकदम दौड़ में मस्त हैं, आप सोचे कि हमने तो 12 चक्कर पूरा कर लिया, तो बेटा उससे नहीं होगा, बल्कि उस पट्टी पर काउंट होना चाहिए, क्योंकि वह काउंटिंग सीधा आपका मुख्यालय पे होता है ना। वो काउंटिंग सीधा आपके मुख्यालय पे रीड होगी, फिर उसके बाद आपका रिजल्ट जारी किया जाता है कि कितने बच्चे दौड़ में सफल हुए हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ गई कि 10 फरवरी से आपकी दौड़ होनी है। तो 10 फरवरी से कमर कस के तैयार हो जाइए। महाकुंभ भी अपने अंतिम चरण में चल रहा है, और अब आपकी पुलिस बनने की जो सपना था, जो ख्वाब था, वह भी अब प्रतियोगिता के आधार पर अंतिम रूप में है। दौड़ प्रतियोगिता के आधार पर अंतिम रूप होता है। अच्छा, इसके बाद आपकी मेरिट आ जाएगी और आप मेडिकल परीक्षण के लिए जाएंगे। तो मेडिकल में कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि जितने सेलेक्ट हुए हैं अगर वो मेडिकली फिट है तो वो तो पुलिस है। तो मेडिकल में कोई कंपटीशन नहीं है। मेडिकल में तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आगे जाएंगे या वहां से हटेंगे, लेकिन प्रतियोगिता आपकी दौड़ में है, क्योंकि यहां पे आपके समय की पाबंदी है। तो इस समय को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, तो आज की सूचना कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अपने दौड़ के बारे में भी कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। सभी सफल छात्रों के लिए, आपके दौड़ के लिए केजीएस टीम और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है कि आप सभी लोग दौड़ जरूर निकालेंगे और अपने पुलिस बनने की सपना और वर्दी पहनने के सपना को मुकम्मल करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।